जी है, बट उन 100 लड़कियों के पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक लॉन्ग बुक है और एक पेन है। माँ बाप ने कहा है मैं इतना ही दे सकता हूं, क्योंकि मुझे बचपन से कहा है अगर तू फेल हुई तो मैं तेरी शादी लगा दूंगा। बट आज आपको ऊपर वाले ने यह मौका दिया है कुछ करने के लिए, उन बच्चियों के लिए जो कॉलेज पे ही निर्भर है, जिसे मैं आत्मनिर्भर भी नहीं कह सकता। हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर तौसीफ शेख आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं। दोस्तों, ऑनलाइन ऑफलाइन के बारे में बहुत बात हुआ, बट लड़कियां ऑनलाइन एग्जाम क्यों चाहती है? चाहे वो महाराष्ट्र के किसी भी कॉलेज से पढ़ रही हो, चाहे वो एसएनडीटी यूनिवर्सिटी से क्यों ना पढ़ रही हो। आपको पता है एसएनडीटी यूनिवर्सिटी एक गर्ल यूनिवर्सिटी है जहां पर सिर्फ लड़कियां पढ़ाई करती है। बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, पिछले बहुत सालों से यह यूनिवर्सिटी काम कर रही है। बट अब उस यूनिवर्सिटी के बच्चियां जो लड़कियां है वो पिछले 20 दिनों से प्रोटेस्ट पर है कि हमारा एग्जाम ये ऑनलाइन होना चाहिए। अब इसका डिसीजन तो वहां के वाइस चांसलर्स लेंगे, मतलब वहां की भी एक बेटी वो डिसीजन लेगी। डिसीजन ऑफलाइन का हुआ है, बट स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं कि ऑनलाइन एग्जाम हो। डिसीजन लेने का काम तो वाइस चांसलर का है, बट मैं ये नहीं कहूंगा, मैं तो बहुत छोटा इंसान हूं, मैं ये नहीं कहूंगा कि ऑनलाइन एग्जाम लो। बट मैं ये जरूर कहूंगा कि डिसीजन लेने से पहले एक बार इस बारे में भी सोचना, शायद डिसीजन चेंज हो जाए। मैं मानता हूं प्रोटेस्ट के लिए 500,000 लड़कियां बैठी भी होंगी, या हो सकता है उन 500 लड़कियों में से 400 लड़कियां इसलिए प्रोटेस्ट में हो कि बस कुछ भी हो जाए, हमारा एग्जाम ऑनलाइन होना चाहिए, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बट उसमें 100 बच्चियां, 100 लड़कियां ऐसे भी होगी जो ये सोच रही होगी अगर मैं फेल हो गई तो मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन करने का सपना, मेरा पीएचडी करने का सपना ये अधूरा रह जाएगा, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन से कहा है अगर तू फेल हुई तो मैं तेरी शादी लगा दूंगा। हमारे में एक कहावत है, 100 गुनहगार छूट गए तो भी चलेगा, बट किसी एक बेगुनाह को फांसी नहीं होना चाहिए, सजा नहीं होना चाहिए। आज वो 100 लड़कियां, उसमें से कोई एक लड़की ऐसी होगी जो ये सोच रही होगी कि कल के को मैं भी वाइस चांसलर बनूंगी, मैं भी प्रिंसिपल बनूंगी, मैं भी एचओडी बनूंगी। अब आप बोलोगे तो फिर पढ़ाई करो। हमारी बच्चियां बहुत टैलेंटेड है, महाराष्ट्र की, भारत की हर बेटी टैलेंटेड है, बट पढ़ाई करने के लिए सोर्सेज भी तो मिलने चाहिए। हर माँ बाप अपने बच्चे को प्राइवेट कोचिंग नहीं लगाता है, यूट्यूब से पढ़ने के लिए पैसा नहीं देता है। आज हर बच्चे के घर में वाईफाई नहीं है। मैं वही बात कर रहा हूं, प्रैक्टिकल बात। 400 बच्चों के पास वाईफाई है, 4G 5G है, बट उन 100 लड़कियों के पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक लॉन्ग बुक है और एक पेन है। माँ बाप ने कहा है मैं इतना ही दे सकता हूं, क्योंकि मुझे मेरे बेटे को भी पढ़ाना है। दिल पे हाथ रखो और बोलो, क्या बच्चियों के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा? मैं ऐसा नहीं कहता कि हर घर में होता है, बट आप ये नहीं कह सकते कि कहीं पर भी नहीं होता है। आज वो 100 बच्चियां, चाहे वो एसएनडीटी की हो, चाहे किसी और कॉलेजेस की हो, वो ये सोच में है कि अगर मैं फेल हो गई तो मेरे माँ बाप मेरी शादी लगा देंगे, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। आज मेरे पास तो उतना औधा नहीं है, बट आपके पास है। आप उन 100 बच्चियों का करियर बचा सकते हो। तो डिसीजन लेने से पहले एक बार इस बारे में भी सोचना।
और बेशक ऑफलाइन एग्जाम लो। अगर आपको लग रहा है कि कॉलेजेस में दिल पर हाथ रखकर, अगर आपको लग रहा है आपके यूनिवर्सिटी के हर कॉलेज में ऑफलाइन तरीके से 100% सिलेबस पढ़ाया हुआ है, तो मुझे पता है कल इवन आज शाम 6:30 बजे का लेक्चर भी ऑनलाइन हुआ है। मेरे पास तो ऑडियो चैट्स भी है। बट देखो लड़कियां भी कितनी समझदार है। सर चाहे एग्जाम कैसा भी हो, बट हम हमारे कॉलेज के टीचर्स को परेशान नहीं करना चाहते। किसी कॉलेज के टीचर का नाम मत लेना, किसी प्रिंसिपल का नाम मत लेना। एक बेटी दूसरे बेटी के लिए कितना सोचती है। तो अब वक्त आया है एक बेटी को, वाइस चांसलर को, दूसरे बेटी के बारे में सोचने का। माफ करना, मैं बहुत छोटा इंसान हूं। मैं भविष्य में कुछ कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बट आज आपको ऊपर वाले ने ये मौका दिया है कुछ करने के लिए, उन बच्चियों के लिए जो कॉलेज पे ही निर्भर है, जिसे मैं आत्मनिर्भर भी नहीं कह सकता, कॉलेज निर्भर कह सकता हूं। आज हर बच्ची के माँ बाप के पास उतना पैसा नहीं है, बट हर बच्ची टैलेंटेड है, बट उसे पढ़ाया नहीं गया तो वो लिखेगी क्या। हर बच्ची माँ बाप के पेट से तो नहीं सीख कर आती पूरा ग्रेजुएशन का एग्जाम्स। तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, डिसीजन आप लीजिए, बेशक लीजिए, बट जरूर इस बारे में सोचना, जरूर सोचना। और आज आपको मौका मिला है कुछ बड़ा काम करने के लिए, तो बड़ा काम करना और जरूर करना। और ये सिर्फ एसएनडीटी के लिए नहीं है, महाराष्ट्र के हर उस लड़की के लिए है जो इस बारे में डर रही है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट भी है, एजुकेशन मिनिस्ट्री से भी है, इवन सारे कॉलेजेस से भी है कि एक बार सोचिए, एक बार जरूर सोचना डिसीजन लेने से पहले। फिर एक बार तहे दिल से माफी मांगूंगा अगर छोटी मुंह बड़ी बात कुछ कह दी हो तो, बट जो भी बोला है वो सच बोला है, और सच हमेशा कड़वा होता है। थैंक यू सो मच बच्चों, पढ़ाई चालू रखो। मिलते अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।